उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब दियों के खर्च पर ही वो अपना मुद्दा बनाकर चलना चाहते हैं। उनको कुछ मालूम ही नहीं है, वो सनातनी तो है नहीं। आपने बात करी अखिलेश यादव जी की, आपने कभी सुना है कि अंधे ने काला रंग देखा, सफेद देखा, लाल देखा? तो जो अंधा है उसे देश की अच्छाई दिखाई नहीं दी। और हमको ऐसा लगता है कि भारत में नहीं पूरे विश्व में ऐसी दीपावली नहीं मनाई जाएगी। योगी और मोदी तो हैं, लेकिन योगी हमारे यहाँ नहीं है, तो कौन बना कर सकता है? बिना योगी जी के नामुमकिन था, योगी जी इसीलिए मुमकिन है यहाँ पर आज। तो वैसे कर रहे हैं विपक्षी पार्टी, सोचते हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, लेकिन असंभव है। ना सीता छीनी जाएगी, ना तो दूसरे से ये राज चलेगा, जब भी चलेगा मोदी योगी से। क्यों वो जो अपना काम करते हैं पैसा नहीं वेस्ट करते हैं क्या? उनका मतलब क्या है कि सरकार, अगर अखिलेश जी का सरकार आएगा तो क्या अयोध्या में दीप उत्सव नहीं मनाया जाएगा? अखिलेश जी अगर दोबारा सत्ता में आते हैं तो क्या दीप उत्सव नहीं मनाएंगे अयोध्या में, जो राम का इतिहास को खत्म कर देना चाहते हैं क्या? 2027 में योगी जी हमारे सीएम होंगे और 2029 में पीएम बनाएंगे जरूर। वो जो जाके चादरें चढ़ाते हैं, क्या उससे धन की खर्च नहीं होते हैं? मेरे हिसाब से अखिलेश जी को सिर्फ एक हमला करने का मौका चाहिए होता है। और हमें हिंदू होने पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमें अपने धर्म, अपने हिंदुत्व पे बहुत बड़ा गर्व है। दिव्य भव्य और सुंदर अयोध्या, अयोध्या की हर गली दियों से सज चुकी है। जो रिकॉर्ड हर साल अयोध्या अपना तोड़ता है, वो इस साल भी तोड़कर ये पूरी अयोध्या नगरी 30 लाख से अधिक दियों से जगमगा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी सची हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहल है, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास है, जिससे आज अयोध्या की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो संभव हो पाया है। यहाँ पर मौजूद कई लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे हम और जानेंगे कि दीपोत्सव इस साल का उनको कैसा लगा। पहली बार आए हैं आप? नहीं, हर साल आते हैं क्योंकि मेरा घर ही यहीं पे है। कैसा लग रहा है? बहुत 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 अच्छा लग रहा है। दीपोत्सव कितना अलग मना है? थोड़ा बहुत अलग अलग होता ही रहता है, हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। इस बार क्या अनोखा दिखा? इस बार थोड़ा दीप उत्सव में मतलब दिया बहुत ज्यादा जली, उसके बाद में यहाँ डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ हर बार की अपेक्षा। अच्छा, आप पहले दिए जलाए गए, उसके बाद लेजर शो हुआ, लेजर शो में पूरी कहानी को दर्शाया गया, और उसके बाद यहाँ लाइटों के जरिए पूरी रामायण कथा को बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया था। कैसा महसूस कर रहे थे उस दौरान? बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। महसूस इतना अच्छा है, इतना अच्छा हो रहा था कि स्वयं भगवान श्री राम आए हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा था। सरकार के लिए क्या कर रही है? ठीक है, बहुत अच्छा कर रही है, जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि इस सरकार से पहले भी बहुत सरकार बनी जो अच्छा नहीं कर रही थी। अच्छा कर रही थी वो लोग भी, लेकिन ये दीप उत्सव इस तरीके से नहीं मनाया जा रहा था जो इस सरकार ने मनाने का शुभ अवसर प्राप्त किया। अभी कल्पना की थी अयोध्या में इस तरीके से दीपोत्सव मनाया जाएगा? हमारी तो कल्पना नहीं थी। सच कहें तो हम व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कह सकते हैं कि मेरी ये कल्पना नहीं थी कि कभी इस तरह के उत्सव भी हम लोग भी भविष्य में या हमारी आने वाली पीढ़ी भविष्य में देख पाएगी। राम मंदिर के बनने के बाद से तो हर दिन दीपावली ही है। जिस दिन ये सूचना मिली कि 5 अगस्त संभवतः 2019 को फैसला आया था कि राम जन्मभूमि का फैसला आ गया है, और इतना हिस्सा ये राम जो है यहाँ पर टोटल राम मंदिर ट्रस्ट को बना करके दिया जा रहा है। ट्रस्ट गठित कर दिया गया, सदस्य बन गए, उसके कार्य शुरू हो गया। उसी दिन से दीपावली तो उसी दिन से चल रही है अयोध्या वासियों की। कितनी खुशी हो रही है मैम। अब सबसे सुंदर आपको यहाँ पे क्या लगा? बहुत सुंदर लग रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे दीप उत्सव से लेके लाइटिंग शो, लेजर शो, सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, और उतनी उत्साह से हर साल मनाते हैं, उतनी उत्साह से इस साल भी हम लोग दिवाली मना रहे हैं। व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? क्योंकि 30 लाख के करीब दिए जलाना बहुत आम बात नहीं है, कड़ी मेहनत और इसके साथ ही मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। व्यवस्था से कितने संतुष्ट? बहुत ज़्यादा व्यवस्था से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, और मैं हर साल आती हूँ, लेकिन इस बार मेरा आरती सरजू की आरती घाट पे मेरा लगा था ड्यूटी, और बहुत अच्छा लगा मुझे आरती करके भी। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, और हमें हिंदू होने पे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, और माननीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमें अपने धर्म, अपने हिंदुत्व पे बहुत बड़ा गर्व है, अपने अयोध्या बहुत गर्व है। अभी कल्पना की थी कि इस तरीके का दीपोत्सव देखने को मिलेगा? मैं तो 93 का मस्जिद जब गिराया गया था तब का भी मैं साक्षी हूँ। उस समय कल्याण सिंह जी का सरकार थे, और उनकी सरकार में मस्जिद गिरा था,
लेकिन बीच में कुछ गलत सरकारें आ गई जिससे अयोध्या का विकास नहीं हो पाया। लेकिन इस समय योगी जी की सरकार के उसमें बहुत बढ़िया हो रहा है और राम मंदिर बन गया और अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। कैसा लगा आपको, आपने देखा? हाँ देखा ना, कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। सबसे बेस्ट क्या लगा? जो उन्होंने राम जी और रावण बनाया था। बहुत सारे। फीलिंग लकी। वेरी मच। कहाँ से आप? यहीं से, अयोध्या से ही है। पहली बार आप यहाँ पर दीपोत्सव घाट पर आए हैं? हाँ आज इस बार पहली बार आए। सबसे खूबसूरत यहाँ पे आपको क्या लगा? क्योंकि 3 तरीके की चीजें दिखाई गई, दिए जलाए गए और इसके साथ ही ड्रोन शो हुआ, लेजर शो हुआ, लाइटों से राम कथा को दर्शाया गया। आपको सबसे सुंदर क्या लगा? एस दीप उत्सव नाम ही दीपों का है तो सबसे अच्छा तो मुझे दिया का लगा। उसके बाद ड्रोन शो तो अलग ही लेवल का था। फिर जो आरती हुई और वो सब हुआ वो बहुत बेस्ट था। अयोध्या में काम कैसे हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत एकदम किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि अयोध्या इतना बदल जाएगा, लेकिन बदल गया। गर्व महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा। कहते हैं आप अयोध्या से हैं? बहुत ज्यादा। हम तो कहते हैं हम अयोध्या वासी हैं। यहाँ के सीएम के लिए क्या कहना है? आपने बहुत अच्छा काम किया है और मतलब भगवान आपको हमेशा खुश रखे, श्री राम की कृपा बनी। सर कैसा लगा दीपोत्सव? ये दीपोत्सव 2017 से परम पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महाराज योगीनाथ जी के द्वारा शुरू हुआ है और हमें ये त्रेता युग का अनुभव कराता है, याद दिलाता है। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, सिर्फ देश ही नहीं, पूरे विश्व बंधुत्व के लिए यह दीपोत्सव आयोजित होता है। बहुत अच्छा लगा और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं इसी तरीके से अयोध्या में राम राज्य की स्थापना करें। मंदिर हमारा बन रहा है और मंदिर बनने के बाद हमारा विश्व बंधुत्व एक हो और ऐसे ही हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी अभी मुख्यमंत्री की शोभा बढ़ा रहे हैं, बाद में प्रधानमंत्री भी बने। यही हम सभी समस्त अयोध्या वासियों की यही जो है चाहत है, अभिलाषा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर सत्ता में ना होते तो आज जो दीपोत्सव आप देख रहे, क्या वो संभव था? उसकी कल्पना आप कर सकते? नहीं, उसकी कल्पना तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री के द्वारा ही शुरू किया गया ये महोत्सव है जो है। अब ये महोत्सव हो गया है जो है 2017 से चल रहा, अनवरत चल रहा है और हर वर्ष जो है दीप का रिकॉर्ड टूट रहा है। आप अयोध्या वासी हैं सर? हाँ, हम तो अयोध्या वासी हैं। अयोध्या में हर साल दीपोत्सव मनाया जाता है, दीपों की संख्या बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है। कुम्हारों की बात करें, उन्हें भी रोजगार मिलता है। लेकिन अखिलेश यादव का एक बयान सामने आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें क्रिसमस से सीख लेनी चाहिए, दियों पर पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। जिस तरीके से हम दिया जला रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, उन तमाम चीजों पर पैसे नहीं खर्च करके क्रिसमस की तरह त्योहार मनाना चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दें, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सनातन धर्म पे उनको विश्वास करना चाहिए। बस हम ईश्वर से ही कामना कि उनको भी भगवान सद्बुद्धि दें और दीपोत्सव को वो भी आकर के लाभ उठावें। आप कहाँ से? सीधी से एमपी। सीधी से आप कभी कल्पना करेंगे कि सीधी में भी इस तरीके से दीपावली मनाई जाए? अयोध्या तो राम की नगरी है। मना ही कर सकते हैं लेकिन नहीं मनाई जाएगी ऐसी दीपावली। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, योगी तब न बनाएगा। हम एमपी सीधी के हैं, योगी और मोदी तो हैं लेकिन योगी हमारे यहाँ नहीं है, तो कौन बना कर सकता है? यादव जी तो नहीं कर सकते लगता है। आपको एमपी में योगी जी चाहिए? योगी जैसे आदमी चाहिए। क्यों पसंद है? एक काम करने वाला आदमी हो। क्यों पसंद है योगी जी? योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी योगी जी पसंद है? भाई उनका पूरा जितना इलाका है वो सब अच्छा है, तो हमको भी पसंद है। दीपोत्सव, दीपावली, अयोध्या की तस्वीरें बदली है महाराज जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छा, उस तरह से महसूस कर रहे हैं जैसे प्रभु का दर्शन पाने के बाद सुतीक्षण जी सरयू घाट पर जब भगवान आए उस पार जाने के लिए केवट राम, और जिस प्रकार से यह भी इस कलयुग में उसी तरह से जनता योगी जी से अपेक्षा करते हैं और मोदी जी से कि वो एक बार नहीं बार बार आवे। और मेरा घर झारखंड है, गिरिडीह जिला। झारखंड से यहाँ आए, पहली बार आए? नहीं, मैं कई बार आता जाता हूँ, यहाँ आके रहता हूँ 6 महीना साल भर, फिर जाता हूँ फिर आता हूँ।
अभी मैं 15 दिन से यहाँ हूँ। आपने दीपावली देखी, दीपोत्सव देखा? हाँ जी। सभी अयोध्या के ही है? हाँ नहीं, अयोध्या के नहीं, अयोध्या के बगल साइड में है, बगल ही गोंडा के। दीपावली में पहले कभी आए हैं यहाँ पे? दीपावली नहीं, दीपोत्सव तो पहली बार आए हूँ अभी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा दीपोत्सव में आपको? अगर सबसे अच्छा तो यहाँ तो योगी जी को मैं देखने के लिए आया था। दिखे आप? हाँ दिखे, हम देखे। खुश हैं योगी जी को? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री उन्हें देखना चाहते हैं अब। काम कैसा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। 180 किलोमीटर के स्पीड से भी आगे रफ्तार। जिस तरीके से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ सत्ता में नहीं होते, आपको लगता है कि ये संभव होता जो तस्वीरें आज आप? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। बिना योगी जी के नामुमकिन था, योगी जी इसीलिए मुमकिन है यहाँ पर आज। अच्छा, आप अयोध्या में दिए जलाए जा रहे हैं, हर साल अयोध्या में रिकॉर्ड टूट रहा है, लाखों जी, दिए जी, लगे, पुरस्कार मिल रहा है इससे। लेकिन वही अगर विपक्षों की बात की जाए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सनातन धर्म को क्रिश्चियन से सीखना चाहिए, क्रिसमस से सीखना चाहिए कि किस तरीके से कैंडल पर और दियों पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। बयान उनका सामने आया था। उसका कारण है मैडम जी, जैसे जब धनुष यज्ञ हुआ तब उस समय जब धनुष नहीं तोड़ पाए, पहले तो कहा गया सहस्र भूप 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे न टारा। जब इतना कुछ होने के बाद भी जब नहीं हुआ और भगवान धनुष को तोड़ दिए, तब विपक्ष पार्टी जो थे वो बोले कि अब ऐसा करो कि सीता को बरजबरी छीन लो। तो वैसे कर रहे हैं विपक्षी पार्टी, सोचते हैं कि ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे, लेकिन असंभव है। ना सीता छीनी जाएगी, ना तो दूसरे से ये राज चलेगा, जब भी चलेगा मोदी योगी से। आप लोगों ने दीपोत्सव देखा? कहाँ से हैं आप? हम यहीं से रांची से हैं। कैसा लगा दीपोत्सव? अच्छा लगा। अच्छा, अयोध्या नगरी कैसी लग रही है आप? बहुत अच्छा लग रही है। पहली बार आए? जी नहीं, बार बार बहुत बार आए हैं। दीपावली पे, दीपोत्सव पे पहली बार आए? जी मैम। कैसा लगा? तस्वीरें कैसी? सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा ये पूरी सजावट और सारी जनता लोग, बहुत अच्छा लगा। योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम। अयोध्या के लिए तो भगवान हो गए हैं, श्री राम जी की कृपा से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। कहाँ से आप? जी नवाबगंज से। नवाबगंज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई और अगर सत्ता में होता तो क्या? ऐसा संभव ही नहीं है। वो यहाँ के इसलिए माने जाते, भगवान माने जाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा काम किए हैं, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। बहुत अच्छे हैं यहाँ, बहुत अच्छा काम। दीपोत्सव कितना भव्य लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनका योगी जी का टोपी बहुत अच्छा था। पहली बार आए? जी नहीं, दूसरी बार आए। दीपोत्सव में पहली बार आए हैं ये। सबसे अच्छा क्या लगा? क्या देख के लगा? सब दिया उसका दीप जो है बहुत अच्छा लगा जलने में। सजावट है यहाँ की, सबसे अच्छा सजावट है मैम, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ की सजावट, पब्लिक एंड बहुत अच्छा है यहाँ के सब लोग। बाहर से आए आप लोग, यहाँ पर कोई परेशानी, कोई व्यवस्था में कोई चूक, किसी भी तरीके का कोई भी? ऐसा कोई सिस्टम नहीं मैम। पूरी यात्रा आपकी हंसी खुशी रही? ना कोई परेशानी, ना लोकल वालों के लिए ना बाहर वालों के लिए। जो कॉलेज के बच्चे थे वहाँ पे आकर के दिया लगाए हैं, 3 दिन से दिया लग रहा है। उनके लिए खाने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था और आराम से सब लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। और दिवाली में ऐसा है, हर बार उत्सव मनाया जा रहा है और भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। इस बार क्या और अच्छा हुआ है क्योंकि 26,11,108 दीप बत्ती के साथ में जलाया गया है। हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में सरकार बीजेपी ही आए, जिससे ये उत्सव जो उत्सव है, जो आनंद सभी को मिलता रहे। क्योंकि बीजेपी की सरकार में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इस टाइप का, जिस प्रकार से अयोध्या में ऐसा लाइव में आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम सतयुग के समय में जिस प्रकार राम अपने समय में अयोध्या में जब आए थे, वैसा लोगों को यहाँ महसूस हो रहा है। यहाँ अयोध्या में आते हैं वैसा उनको आनंद मिलता है। आप सभी युवा हैं, हाँ। योगी आदित्यनाथ के काम से आप सभी कितने खुश हैं? सब खुश है, अपनी अपनी इच्छा है सबकी, जो जैसा मेहनत करता है उसको वैसा मिलता है। बस सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अब युवाओं के लिए भी कुछ करे, करती भी है और थोड़ा बेहतर करे। आप दियों का जिक्र कर रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ा गया है, लाखों दिए लगाए गए। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि दिए पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों? वो जो अपना काम करते हैं उसमें पैसा नहीं वेस्ट करते हैं क्या? उनका मतलब क्या है कि वो सरकार, अगर अखिलेश जी का सरकार आएगा तो क्या अयोध्या में दीप उत्सव नहीं मनाया जाएगा? ये तो सरकार जो हमारा बीजेपी गवर्नमेंट इसको रजिस्टर कर चुका है कि हर बार दीप उत्सव मनाया जाएगा। इसका मतलब कि अगर अखिलेश जी अगर दोबारा सत्ता में आते हैं तो क्या दीप उत्सव नहीं मनाएंगे अयोध्या में? जो राम का इतिहास को खत्म कर देना चाहते हैं क्या? उनका मतलब तो यही हुआ ना। लेकिन हम लोग हिंदू हैं, सनातन है, सनातन धर्म है, रहा और रहेगा। अच्छा, सभी एक बार जय श्री राम जोर से। जय श्री राम।
बड़ी हर्ष की बात है। इसमें कहना नहीं, ये ग्राम जन्मभूमि का स्थान है, इसका वर्णन तो मैं नहीं कर सकता। जैसे कहा गया कि सात समुद्र की मछली करो, लेखन सब बन रहा है, कागज सब धरती करो, श्री राम का गुण लिखा न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा लगा अयोध्या? अयोध्या तो अच्छा लगा। दीपोत्सव कैसा महसूस करी? दीपोत्सव अच्छा महसूस कर रहे हैं और क्या, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड में बन गया, 26 लाख दिया। क्या लगा? सबसे अच्छा ये लगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में 26 लाख दिया जला, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और क्या अयोध्या नगरी। दीपोत्सव देखा आपने? जी देखा। कैसा बहुत ही दिव्य और भव्य दीपोत्सव है हमारा, और ये सब संभव हुआ है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और हमारे सीएम योगी जी के कारण। और दिव्य और भव्य दीपोत्सव है ये। और 2027 में कल्पना की थी? नहीं, कभी कल्पना नहीं किए थे, और कल्पना से भी ऊपर है ये। आप यहाँ की जनता को देखकर ही अंदाजा लगा सकती हैं। और ये जो है बहुत ही दिव्य भव्योत्सव था, और इससे आगे क्या कहें। और 2027 में योगी जी हमारे सीएम होंगे, और 2029 में पीएम बनाएंगे जरूर। कहाँ आते हैं? दिए जलाए सर आपने? क्या मैडम? दिए जलाए आपने? हाँ, दिए जलाए, बहुत अच्छा लगा। अयोध्या कैसी लगी? अयोध्या बहुत भव्य और दिव्य लग रही है। कहाँ से हैं सर आप? ये कुमारगंज से। अयोध्या आए हैं, तस्वीर अयोध्या की बदली है। मंदिर के बाद जिस तरीके से दीपावली अयोध्या में मनाई जा रही, क्योंकि राम की नगरी, रामलला की नगरी अयोध्या कही जाती है, इस तरीके से वर्ल्ड वाइड इसको पहचान मिल रही है। गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो दिए जलाए गए हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि दिए जलाए गए, पैसे बर्बाद किया जा रहा है, हमें क्रिश्चियन धर्म से सीखना चाहिए कि दिए नहीं जलाए, उस पर पैसा खर्च ना करे। सनातन धर्म पर फिर एक बार चोट पहुंचाने की कोशिश की है हमेशा की तरह। तो वो जो जाके चादरें चढ़ाते हैं, क्या उससे धन की खर्च नहीं होते हैं? मेरे हिसाब से अखिलेश जी को सिर्फ एक हमला करने का मौका चाहिए होता है। प्रत्येक प्रकार से वो सिर्फ सनातन पर चोट करने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब दियों के खर्च पर ही वो अपना मुद्दा बनाकर चलना चाहते हैं, और ऐसे उलझुल मुद्दे वो कई बार उठा चुके हैं। तो इस पे हमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ध्यान देने लायक है ही नहीं। देश की इकोनॉमी बढ़ती है, उसमें देश की इकोनॉमी बढ़ी है, इसे नुकसान थोड़े हुआ है। इतने लोग आए और देश मतलब बताइए, फिर भी इस पे कह रहे हैं। अरे धार्मिक हम सनातनी हैं, दिया जलाने तो हर रोज हम लोग घर पे दीपक जलाते हैं। इसमें कौन सा खर्चा भाई है? इसमें तो और मतलब देश प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ी है। हम लोग सनातन को जब बढ़ावा मिल रहा है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, भारत को विश्व स्तर पर पहचाना जा रहा है, अयोध्या को विश्व के नक्शे पर पहचाना जा रहा है, उसके बावजूद भी सनातन पर, संस्कृति पर इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं उठाना चाहिए, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। वो सनातनी तो है नहीं, वो तो सिर्फ तुष्टिकरण को जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं है। हम बताइए, हम लोग धार्मिक हैं, इसमें जाति और उसका कहीं वही नहीं है, सभी लोग हिंदू हैं। बताइए, इतनी मतलब लोग आए हैं, ऐसी बात नहीं करना चाहिए उनको। गैर हिंदू इनसे ज़्यादा समझदार हैं। वो उन्होंने आज तक तो कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया कि अयोध्या में इतना बड़ा बजट हमारे दिए पे जा रहा है। ना हमने आज तक किसी के, ना बीजेपी ने आज तक किसी भी मुस्लिम से नहीं कहा कि तुम चादर ना चढ़ाओ। तो वो अखिलेश कौन होते हैं? अखिलेश कौन होते हैं ये बोलने वाले कि हम दिया ना जलाएं? हम तो जलाएंगे, हम और जलाएंगे। अगले साल और बड़ा दीपोत्सव होगा। एक बार आपने बात करी अखिलेश यादव जी की, आपने कभी सुना है कि अंधे ने काला रंग देखा, सफेद देखा, लाल देखा? तो जो अंधा है उसे देश की अच्छाई दिखाई नहीं देगी, वो अंधा है। उसे आप कुछ भी दिखा दो, काला पीला नीला, उनका वही हाल है। राहुल गांधी, उनको जब कुछ समझ ही नहीं आता, क्या देंगे वो बयान, क्या संभालेंगे देश को? हमारे इस टाइम योगी जी और मोदी जी, जुआ जाग चुका है, और जिनके दिल में मोदी जी और योगी जी बस चुके हैं। अब फिलहाल लोगों को मैंने देखा कि जिन्हें मोदी जी ने उनको साथ भी दिया, बहुत देखा मैंने, बहुत उनके लिए किया, वो तब भी उसे गाली दे रहे हैं। तो जिसे गाली देनी है उससे कोई मतलब नहीं है। हम किसी को गाली दे के क्या करेंगे? हम राहुल गांधी को गाली दे कुछ फायदा है? अखिलेश यादव को गाली दे कोई फायदा नहीं है। हमें सिर्फ वोट देना है, और वो भी मोदी जी को। काम खत्म। कह रहे हैं कि दीपोत्सव भी वोट के लिए किया जा रहा है। नहीं, देखिए, दीपोत्सव, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी उम्र है 28 साल, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा नज़ारा देखा नहीं था, कभी नहीं देखा था। यहाँ पर सिर्फ देखा था कि मस्जिद में ये हुआ,
वहाँ वो वक्त बोर्ड हुआ है, वहाँ कुछ सॉरी वहाँ कुछ खुला, वहाँ कुछ खुला, सिर्फ मुल्लों के बारे में सुना था, हिंदू के बारे में हमने सुना नहीं था। आज हमारे हिंदू लोगों को हम देख रहे हैं, खुश हैं बहुत। अब इसके आगे मैं कुछ बोल नहीं सकता। सनातन को पहचान मिल रही है, खुश है आप सभी? बहुत एकदम 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 सनातन अब विश्व स्तर पर जाना जा रहा है। बिल्कुल। तो अयोध्या के लोग हमारे बीच मौजूद थे, अयोध्या के बाहर से भी लोग दूर दूर तक अयोध्या में यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपनी बात रखी। कईयों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम हर जगह पर होना चाहिए। जो बदलाव उन्होंने सनातन धर्म के लिए लेकर आए, संस्कृति के लिए लेकर आए हैं, वो बदलाव हर जगह होना चाहिए। फिलहाल आप सभी का इस पूरी चर्चा पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।